ओम नमो भगवते रुद्राय। मन में शंका रहती है कि गुरुजी जो हमने हाथ में रक्षा सूत्र का धागा बांधा है ये कब उतारना चाहिए, कैसे उतारना चाहिए, क्या इसके नियम हैं। कुछ इसके विषय में जानकारी हो तो बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक सरल शब्दों में, एक सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये मौली का धागा मूलतः हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसको भी समझना। एक बात मैं कहा करता हूं कि हाथ में मौली माथे टीका, इन दो बिन जीवन है फीका। हाथ में मौली नहीं, माथे पे तिलक नहीं, इसका मतलब हम अपने परमात्मा के प्रति झुकाव नहीं रखते। आप ये सोचेंगे कि यार इनसे भगवान मिलता है, भगवान इनसे मिले या ना मिले, लेकिन आपने भगवान के इन चिन्हों को धारण किया है ना, तो भगवान जरूर मिलेगा। ये आपके आधार हैं, इनके प्रति आप ना कटाक्ष मत कीजिएगा। माथे में टीका लगाने से क्या होता है, हाथ में मौली बांधने से भगवान थोड़े ना मिल जाते, मिले ना मिले वो एक अलग विषय है। आप अपने धर्म के प्रति इन धर्म चिन्हों को जो धारण करते हो, इससे ज्ञात हो जाता है कि आपके अंदर कुछ न कुछ अच्छी कला है जो आपको सनातनी होने का एक टैग दे देती है। इसलिए आप इनको पहन के रखिए। पहली बात तो ये, हाथ में रक्षा सूत्र का धागा ना ये रक्षार्थ हेतु होता है। जब ये आप अपने हाथ में रक्षा का धागा बंधवाते हो ना, तो जब जब आपकी इसमें दृष्टि पड़ती है तो आपका दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। जब आप कोई आगे काम बढ़ाते हो ना, हाथ काम के लिए बढ़ाते हो, तो जैसे ही इसमें दृष्टि पड़ जाए ना, वो आपका काम बनना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब ये हाथ में आपने धागा बंधवाए ना, ये आपको शिक्षा देता है कि बेटा धर्म से जुड़े हो, अधर्म मत करना। ये हाथ दान पुण्य के लिए है, अधर्म करने के लिए नहीं, किसी की जेब काटने के लिए नहीं, किसी का पेट काटने के लिए नहीं। ये हाथ में रक्षा का धागा आपको हर पल धर्म की याद दिलाता रहेगा, मर्यादा में जीना सिखाएगा कि अमर्यादित जीवन मत जीना। ये हाथ में कलावा तुमने जो रक्षा सूत्र बांधा है, जीना लेकिन ईमानदारी के साथ, किसी का बुरा मत करना। ये धर्म की गांठ जो तुम्हारे हाथ में बंधी है, इससे गलत ना हो जाए। येन बद्धो बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षी माचल माचला। जिस प्रकार से इस धर्म के धागे से राजा बलि बंध गए, येन बद्धो बली राजा दान वेंद्रो महाबला, उसी धर्म के धागे से हम आपको बांध रहे हैं। जैसे धर्म के इस धागे से हनुमान जी मेघनाथ के पाश में बंध गए, उसी धर्म के पाश से हमको ब्राह्मण ने बांधा है। इससे कभी आप अलग मत होना। इसलिए जब भी आपके हाथ में रक्षा सूत्र का धागा बांधे पंडित जी, हमेशा मुट्ठी में चावल दक्षिणा कुछ भी हो ले और लेकर इस तरह से हाथ करो। ऐसे खुले हाथ से या इस तरह से नहीं, इस तरह से हमेशा रक्षा सूत्र का धागा बंधवाना चाहिए। मुट्ठी नीचे होनी चाहिए, मुट्ठी में कुछ हो। और पंडित जी मंत्रों के माध्यम से आपके हाथ में रक्षा सूत्र का धागा बांधते हैं। यदि आपको इस धागे पर विश्वास नहीं, तो आपको रक्षा सूत्र के धागे पर जो बहन भाई की कलाई पर बांधते हैं, फिर उस पर भी विश्वास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी धागा ही है और ये भी धागा ही है। इसलिए आपके हाथ में ये रक्षा सूत्र का धागा बंधा होना चाहिए। नाम ही रक्षा सूत्र है जो आपकी रक्षा करती है। और दूसरी बात, आपके हाथ में ये कब तक बंधे, इस पर भी थोड़ा दृष्टि दीजिएगा कि आपके हाथ में तब तक रहना चाहिए जब तक ये खराब ना हो जाए। और जब कोई दूसरा रक्षा सूत्र का धागा आपके हाथ में बंध जाता है, आपको लगता है कि खराब हो गया है, तब आप पुराना वाला उतार दो। और यदि नया वाला आपने पहनना है तो ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ब्राह्मण से ही ये रक्षा सूत्र का धागा बंधवाओ। और कोई बाजार से लेकर रक्षा सूत्र का धागा दिखावे के लिए बांध दोगे, ऐसा नहीं होगा। आप कोई रक्षा सूत्र का धागा मौली बाजार से लेकर आए हो, पहले भगवान के श्री चरणों में रखकर उसमें गंगा जल और तिलक लगाकर फिर आप उसको अपने हाथों में बंधवाओ। हो सके तो माता से, हो सके पिता से, हो सके गुरु से, हो सके बहन से अपने हाथ में रक्षा सूत्र का जो कलावा है वो बंधवाना चाहिए। खराब होने पर उसको निकालो और किसी पेड़ की जड़ में डाल दो, इधर उधर मत फेंकना, या किसी में खड्डा खोदो वहां जाल डाल देना, या गंगा जी या जल में जल प्रवाह कर देना, वहां काम बन जाएगा। लेकिन कई लोग उतार के कहीं पर भी फेंक देते, कई लोग बाथरूम में टांग देते हैं। सावधानी पूर्वक इस रक्षा सूत्र के धागे का आपने सम्मान करना और गर्व से कहो कि मैं सनातनी हूं और अपने इन सनातनी चिन्हों को सदैव धारण करके रहूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे आपका अपना विचार, अपना मंतव्य और आपकी अपनी दृष्टि रहेगी। ओम नमो भगवते रुद्राय।